नक्श के पास बहुत सारे तरीके थे जिनकी मदद से वो उन चारों के मुंह से सच निकलवा सकता था, लेकिन वो अपनी असली आइडेंटिटी को उनके सामने रिवील नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि नक्श की जगह अभी कार्तिक ने ले ली थी। तुम चारों ही बैकस्टेज के इंचार्ज थे, है ना? तो अब तुम मुझे बताओ कि अचानक से म्यूजिक को क्या हो गया? किसने गलती की? किसके कहने पर गलती की? कार्तिक ने अपने मुंह से धुएं का छल्ला निकालते हुए कहा। नक्श, जो कार्तिक के बॉडीगार्ड्स के बीच में खड़ा था और एक तरीके से अपने आप को कार्तिक का बॉडीगार्ड रिप्रेजेंट कर रहा था, कार्तिक का सवाल सुनकर अपना सिर हिलाने लगा, क्योंकि कार्तिक ने सही सवाल किया था जो नक्श भी जानना चाहता था। क्या हो गया? सबके मुंह में दही जम गया है क्या? जानते नहीं हो मैं कौन हूं? अगर मेरे सामने मुंह नहीं खुला तो कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना क्या होंगे? मेरा नाम कार्तिक पटेल है और मुझसे जो कोई उलझता है वो फिर सुलझ नहीं पाता है। ये बोलते हुए कार्तिक के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान नाच रही थी। भले ही कार्तिक का सूरत में होटल का बिजनेस था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कार्तिक 2 नंबर का काम भी करता था और हवाले में भी उसका नाम कई बार आ चुका था, लेकिन उसे छूने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। जब उन चारों ने कार्तिक का नाम सुना तो उनकी जान हलक में आ गई थी। कार्तिक को अपने सामने देखकर उनमें से एक इंसान प्रेशर नहीं झेल पाया और तुरंत ही गिड़गिड़ाते हुए बोला, अगर आप मुझे कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा। उसके बाद बाकी के 3 लोगों ने भी एक दूसरे को देखा और वो भी घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गए। कुछ मिनट बाद कार्तिक ने अपना हाथ हिलाते हुए सभी को इशारा किया कि वो वहां से जा सकते हैं। जब कैबिन से सभी लोग बाहर निकल गए तब कार्तिक सोफे से उठा और मुस्कुराते हुए नक्श से बोला, नक्श, अब सब कुछ क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया कार्तिक, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेरा नाम इतना फेमस होगा। सुधरा नहीं ना तू? नक्श ने कार्तिक को छेड़ते हुए कहा। क्या बात है, तारीफ कर रहा है या जले पर नमक छिड़क रहा है? पता है ना तुझे, बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, छलांग मारना कभी नहीं भूलता है। बातों बातों में कार्तिक ने नक्श को बता दिया था कि वो अभी भी 2 नंबर का काम करता है और बहुत खुश भी है। इसी के साथ कार्तिक ने कहा, यार नक्श, लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। यार, अब तो तू भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है, तो फिर जावेरी खानदान से अलग क्यों नहीं हो जाता? मेरे अपने कुछ कंसिडरेशंस हैं और अब ये मत पूछना कि वो क्या हैं। समय आने पर तुझे पता चल जाएगा, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद नक्श ने सेक्रेटरी नंदिता से कहा कि वो उसके बिहाफ पर अच्छे से कार्तिक को सी ऑफ करे। भानुशाली ग्रुप के साथ कार्तिक का टाई अप बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नक्श ने तय किया था वो भानुशाली ग्रुप के सारे इवेंट्स, बड़ी क्लाइंट मीटिंग्स और पार्टीज सिर्फ और सिर्फ होटल प्राइम स्टार में ही करेगा। जब कार्तिक वहां से चला गया तब अचानक से नक्श का फोन बजा। तुम कितने अच्छे हो, घर आने का तुम्हारा मन ही कहां करता है अब? तुम्हें पता भी है कि घर में क्या चल रहा है? जल्दी से मेंशन आओ। जैसे ही नक्श ने कॉल उठाया, वैसे ही दूसरी तरफ से चित्रा ने दहाड़ते हुए नक्श को फटकार लगाई। वैसे चित्रा तो नक्श को देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो अभी नक्श से गुस्सा इसलिए थी क्योंकि कल्याणी सभी से गुस्सा थी, और उसकी वजह तो आप सभी को पता ही है, शिवानी वाला मैटर। इसी वजह से कल्याणी जावेरी परिवार की इमरजेंसी मीटिंग करने वाली थी, और यही वजह थी कि चित्रा ने नक्श को मैंशन आने के लिए कहा। जी, मैं अभी आता हूं। ये बोलने के बाद नक्श ने कॉल कट कर दिया। बिल्कुल, नक्श जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए वो तुरंत ही मैंशन के लिए निकल पड़ा। सिग्नल पर ग्रीन लाइट का इंतजार करते हुए नक्श ने शिवानी को कॉल किया। इस समय शिवानी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी और उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। जब उसने देखा कि उसे नक्श का कॉल आ रहा है तो उसने नर्वस होने के साथ साथ बहुत ही पोलाइट अंदाज में कॉल उठाते हुए कहा, मिस्टर नक्श, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। आज प्रीमियर के दौरान जो कुछ भी हुआ उससे शिवानी की इमेज पर बहुत गहरा असर पड़ा था। उसके सारे एफर्ट्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और साथ ही साथ कंपनी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह थी कि जब उसने देखा कि उसे नक्श कॉल कर रहा है तो उसे लगा कि शायद नक्श अब उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा और शायद उसे कुछ खरी खोटी भी सुनने को मिले। ये सोचकर वो और भी ज्यादा नर्वस हो रही थी। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैंने उस मैटर के इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भेज दिया है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये जावेरी खानदान का इंटरनल मैटर है।
गहरी सांस लेते हुए नक्श ने कहा, मिस्टर नक्श, क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? शिवानी ने सरप्राइज होते हुए पूछा। तुम्हें और कुछ भी पूछने या जानने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी नंदिता तुम्हें बाद में कॉल कर देगी और तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा, नक्श ने नॉर्मल टोन में कहा। ये बोलने के बाद नक्श ने कॉल कट किया और उसके बाद नक्श की स्पोर्ट्स कार सीधा मैंशन पर ही जाकर रुकी। इस समय जावेरी खानदान के सभी लोग लिविंग रूम में मौजूद थे। कल्याणी जो सोफे पर बैठी थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये सब क्या हुआ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का सारा चार्ज जावेरी खानदान को दे रखा था और अब जब आज इतना कुछ हुआ है तो भानुशाली ग्रुप उन्हें ही ब्लेम करेगा ना। उस ब्लेम से बचने के लिए या फिर उस गलती को गहराई से जानने के लिए ही कल्याणी ने यह मीटिंग बुलाई थी। जब सभी ने वहां पर नक्श को देखा तो उनके चेहरे पूरी तरह से डिससैटिस्फाइड हो गए थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहां पर क्यों बुलाया गया है, उसका रोल क्या है, क्या वो हमारे परिवार का मजाक बनाने आया है? कुछ ऐसे ही सवाल सभी के मन और दिमाग में दौड़ रहे थे। अचानक से मैम्बो अंकल सोफे से उठे और अनिका की तरफ पॉइंट करते हुए बोले, अनिका, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि भानुशाली ग्रुप के साथ हमारा काम करना कितना जरूरी है, और तुमने क्या किया? उस प्रोजेक्ट का तुम मेन हिस्सा थी और तुमसे ही गलती हो गई। अब तुम अपनी दादी को बताओ कि उस गलती से डील कैसे करना है, वरना तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। और अगर भानुशाली ग्रुप ने हमसे रिश्ते खत्म कर दिए तो जावेरी खानदान तुमसे भी सारे रिश्ते खत्म कर देगा। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। दादी, आई एम सॉरी। होंठ चबाते हुए अनिका अपना मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। सॉरी से क्या होगा? क्या तुम चाहती हो कि दादी तुम पर तरस खाए? मैम्बो अंकल ने कल्याणी के बोलने का इंतजार नहीं किया और खुद ही आगे बोलने लगे। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या तुम्हारी अपॉलॉजी हमें भानुशाली ग्रुप के ब्लेम से बचा सकती है? ये बोलने के बाद मैम्बो अंकल ने कल्याणी की ओर देखते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कि अनिका ने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। आगे ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कंपनी की सारी ड्यूटीज से इसे हटा दिया जाए। ये कंपनी के मामले में अब और इंटरफेयर नहीं कर सकती है। हम नहीं चाहते कि इसके अकेले की वजह से हम भानुशाली ग्रुप को ऑफेंड करें। जी दादी, मैम्बो अंकल जो कह रहे हैं वो एकदम ठीक कह रहे हैं। अनिका ने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे लगता है कि उसे इसी तरह से पनिश करना चाहिए। मैम्बो अंकल की बात सुनकर जावेरी खानदान के बाकी लोगों ने भी ये दिखा दिया कि वो इस समय पूरी तरह से मैम्बो अंकल के साथ खड़े हैं। कल्याणी ने सभी की ओर देखा और उसके बाद उनकी नजर अनिका पर जाकर अटक गई। गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है इसलिए अनिका आज से, अभी से कंपनी के किसी भी मैटर का हिस्सा नहीं होगी और वो हमारे किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। जब अनिका ने यह सुना तो उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। दरअसल वो कुछ बोलना चाहती थी, वो अपनी बात समझाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात को किस तरह सामने रखे। हालांकि जैसे ही कल्याणी ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही नक्श सोफे से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, मैं नहीं मानता। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जावेरी खानदान के बाकी के लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? इसको दिक्कत हो रही है, ये फैसला नहीं मान रहा है। तुम ये मत सोचो कि अगर तुम होटल प्राइम स्टार और बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर्स को जानते हो तो तुम बहुत औसम हो। बरोबर छे, जावेरी खानदान में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? जावेरी खानदान के लोग नक्श को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उनके सामने कोई बहुत बड़ा इडियट खड़ा है। अभी तुमने क्या कहा? यह बोलते हुए कल्याणी का चेहरा काला पड़ गया था। मैंने कहा कि मुझे आपके फैसले से तकलीफ है, मैं ये फैसला नहीं मानने वाला। नक्श के चेहरे पर भी गुस्सा दिखने लगा था। शिवानी के मैटर को लेकर मुझे लगता है कि आप सभी को मैम्बो अंकल की बात सुनकर फैसला लेने के बजाय उस मैटर की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आप किस बेसिस पर मेरी बीवी को कल्प्रिट मान रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें अनिका की कोई गलती नहीं है? कल्याणी ने कठोर अंदाज में पूछा। अनिका की गलती है या नहीं, ये जब आप उस मैटर की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। नक्श ने भी कड़क होते हुए कहा। इससे पहले कि कल्याणी कुछ बोलती, तुरंत ही मैम्बो अंकल ने नक्श की ओर निशाना साधते हुए कहा, ओए, तू पागल हो गया क्या? मेरी माँ के फैसले को चुनौती देने वाला तो होता कौन है?
इस परिवार में तेरी औकात क्या है? तुझे हमारे परिवार में बोलने का हक किसने दिया? मैं तो बस ये चाहता हूं कि दादी इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नक्श ने मैम्बो अंकल की ओर देखा और बोला, क्या उस मैटर में आपका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? मेरे फैसले पर सवाल उठाने का हक तुम्हें किसने दिया? नक्श की बात सुनकर मैम्बो अंकल के चेहरे पर एक स्ट्रेंज लुक आ गया था और तुरंत ही उन्होंने टॉपिक को बदलते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि गलती मेरी बीवी की ही है? मैम्बो अंकल का चेहरा देखकर उसे कुछ अजीब लगा और तुरंत ही नक्श ने अपने पत्ते खोलते हुए कहा, कहीं वाकई में उस मैटर में आपका लेना देना तो नहीं? जब जब नक्श अनिका को हक से सबके सामने मेरी बीवी कहता था, एक सनसनाती सी लहर अनिका के बदन से गुजर जाती थी। इतने सालों की शादी में पहली बार अनिका को बीवी होने का एहसास हो रहा था। ये सुनते ही मैम्बो अंकल का खून खौल उठा। वो नक्श पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी उनकी आंखों के सामने कल्याणी के बर्थडे वाला दिन याद आ गया और वो सोचकर उनका कॉन्फिडेंस हिल गया। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हो। फालतू की बकवास मत करो। अपने दांतों को पीसते हुए मैम्बो अंकल ने कहा, मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूं कि यह जावेरी परिवार है जो तुम्हें कभी भी बोलने का हक नहीं देने वाला है। इसलिए नौकर बनकर रहो, घर के काम करो। मैंने तो ये नहीं कहा कि वो सब आपने किया है, तो फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये बोलते हुए नक्श मैम्बो अंकल को घूरने लगा था। ये सब देखकर अचानक से कल्याणी ने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटका और शांति बनाए रखने के लिए कहा। वैसे आज नक्श को अपने सामने देखकर कल्याणी भी खुश नहीं थी, लेकिन चूंकि नक्श के कॉन्टैक्ट्स काफी ऊपर तक थे, इसलिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। हालांकि नक्श ने उनके लिए चीजें और मुश्किल कर दी थी, क्योंकि उनके फेवरेट बेटे का नाम जावेरी परिवार के बाकी लोगों के सामने अब कुछ इस तरह आने लगा था और ये सब कल्याणी सहन कैसे कर सकती थी? नक्श, अगर तुमने फिर से ऐसा वैसा कुछ कहा तो मैं धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। कल्याणी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। जब जावेरी खानदान के बाकी लोगों ने ये सब देखा तो उनकी आंखें नक्श और कल्याणी पर ही टिक गई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। अनिका, जो अपनी दादी के फैसले से खुश नहीं थी, वो तुरंत ही नक्श की ओर बढ़ी और उसके शर्ट के स्लीव्स को खींचते हुए बोली, दादी गुस्से में है, चुप हो जाओ। क्या नक्श चुप होने वालों में से था, या फिर आज नक्श पूरी तरह से गदर मचाने वाला था? क्या नक्श अनिका की बात मानेगा? क्या इस मामले में चित्रा भी कुछ बोलेगी? क्या होगा आगे? क्या नक्श अब जावेरी खानदान से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा, या फिर नक्श फिर से अनिका का ही प्रस्ताव रखेगा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैम्बो अंकल क्या करेंगे? वैसे शिवानी वाले उस मैटर में आखिर हुआ क्या? किसने रचा वो खेल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।